जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। कारण स्वास्थ्य बताया, लेकिन इस पे अभी भी लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही है। कारण इस्तीफे की कंफर्म नहीं हो पा रही है, लेकिन यह बात तब और मुद्दा पकड़ ली जब राज्यसभा के अंदर खड़गे ने कहा कि आप अगर सरकार से डर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। क्या सच में कुछ ऐसा डर था? ये सवाल तो उठता है, लेकिन पहले ये बयान देखिए। जब आप सरकार से इतना डर गए तो कैसा होगा? आप हमको रक्षित प्रोटेक्शन करना चाहिए। प्रोटेक्शन। Honorable members, this part of assertion will be deleted. क्यों? भारत का किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता। दरअसल हमारे उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो खत्म होना 10 अगस्त 2027 को, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। कारण ट्रेगर टाइम ने भी खोजने की कोशिश की तो समझ में आया कि मानसून सत्र अभी जस्ट शुरू ही हुआ और उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। कारण क्या हो सकता है? कारण इसके अनेक हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल का मुद्दा है, हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की तैयारी चल रही है। इम्पीचमेंट हमें जजेस को हटाने के लिए लाई जाती है। वो हाई कोर्ट का जज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, लेकिन तथाकथित इनके घर में 15 करोड़ रुपए जलने की खबर आई थी। और इस खबर को लेकर के जो जगदीप धनखड़ हैं, ये बिल्कुल जहां तहां मंच पे इस मैटर को उठाते थे, न्यायपालिका के पीछे पड़ गए थे। और अब ऐसा लग रहा है कि इनकी कुर्सी को न्यायपालिका के इसी जज ने खा ली। दरअसल खेल कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी के कुछ लीडर्स, लगभग 145 सांसद, लोकसभा में ओम बिरला जी के पास पहुंचे और साइन करके दिया कि इम्पीचमेंट के प्रोग्राम को रन कराया जाए इसके खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। लेकिन इसी समय राज्यसभा में क्या चल रहा था ये जानिए। राज्यसभा में जो विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू करने के लिए जगदीप धनखड़ के सामने प्रस्ताव रख दिया। क्या विपक्ष क्या पक्ष, सब इस चीज़ का लाभ उठाना चाहते थे कि शुरुआत किसने कराई, इसमें बीजेपी उलझ गई। दरअसल राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं गए थे बीजेपी के। कारण साफ था कि लोकसभा में ऑलरेडी वो शुरू करने वाले थे, लेकिन जगदीप धनखड़ खुद चाहते थे कि इस मैटर में उनको इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन वो इन्वॉल्व तभी होते जब ये कार्यवाही राज्यसभा से शुरू होती, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन थे। हालांकि ये केवल तर्क वितर्क है और स्वास्थ्य कारणों से ही उन्होंने कहा है कि हमने इस्तीफा दिया है, तो हम इस पर सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन ये चीज़ें तब बाहर सामने आने लगी जब ये पता चला जगदीप धनखड़, जो कि सबसे पहले इस मैटर को उठाए और बार बार हर मंच पे जहाँ तहाँ उठाया, उनको ये मौका नहीं मिला। और बीजेपी ये भी नहीं चाहती थी कि राज्यसभा में अगर विपक्ष ने ये मैटर पहले लेकर आया है तो कहीं ये नाम उनके साथ न जुड़ जाए कि उन्होंने ये महाभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट का प्रोग्राम चलाया। अब हम बता दें कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ये 5 साल का होता है। ये कहाँ लिखा है? दरअसल ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67 में लिखा हुआ है कि कोई भी भारत का उपराष्ट्रपति कम से कम 5 साल का के लिए रहेगा। लेकिन ये टर्म फिक्स है, लेकिन इससे पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। हटाने के कुछ प्रमुख कारण है। हटाने से पहले उनको नोटिस देना आवश्यक है। ये नोटिस कम से कम 14 दिन पहले मिलना चाहिए ताकि वो अपने बारे में सफाई दे पाए। राष्ट्रपति चाहे तो किन्हीं कारणों से इस्तीफा दे सकते हैं समय से पहले, जैसा कि जगदीप धनखड़ ने अभी इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आर्टिकल 67B में लिखा हुआ है कि राज्यसभा राष्ट्रपति को हटाने के लिए रेजोल्यूशन ला सकता है। रेजोल्यूशन ला के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और यह रेजोल्यूशन इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा में पास होना जरूरी है। वहीं लोकसभा में इसमें सहमति या सिंपल मेजोरिटी काफ़ी है। तो ये था उपराष्ट्रपति को हटाने का तरीका। उपराष्ट्रपति भारत में एक संवैधानिक पद है और वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और आज वो पद खाली हुआ है। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए ट्रेगर टाइम।